तो रूहानी बाप आकर के रूहों को पवित्र बनाकर नॉलेज देते हैं। क्या कहा? पवित्र बनाकर नॉलेज देते हैं। पवित्र बनाने के बाद नॉलेज देते हैं। जो टोटली अपवित्र आत्मा होती है उसकी बुद्धि में नॉलेज बैठ ही नहीं सकती, कहेंगे जट बुद्धि। कोई जट बुद्धि को बाप का ज्ञान दो तो सुनेगा नहीं, बंदरों को रतन दो तो फेंक देंगे। जट बुद्धि कहो बंदर बुद्धि कहो एक ही बात है। तुम अनुभव करते हो ना, बाप का परिचय देने जाते हो वो सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में क्या उनका यादगार है? कोई भक्ति मार्ग में यादगार है दुनिया में? अरे है, मुसलमानों में यादगार है। कान में उंगली दे लेते हैं, ज्ञान की बात सुनते ही नहीं। उनके सामने इबादत के लिए दीवाल खड़ी रहती है। ये बेगुनों की दीवाल है जो उनको ज्ञान सुनने नहीं देती है। कौन सी दीवाल है? माया की दीवाल। मस्जिद खड़ी करते हैं तो क्या खड़ी कर देते हैं? दीवाल खड़ी कर देते हैं। तो माया आकर के अपवित्र बनाती है। तो ये खेल ही पवित्र और अपवित्र बनने का है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं और माया अपवित्र बनाए देती है। अभी बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो झगड़ा न करो। झगड़ा कब होता है? तीसरे नेत्र से देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगी। आत्मा आत्मा भाई भाई फिर झगड़ा होगा। अरे हमारा भाई है, कुछ ज्यादा ले लेगा तो कोई हर्जा नहीं, हमारा ही तो भाई है। हमको कुछ कम मिल जाएगा तो कोई हर्जा नहीं। भाई क्या, भाई के ऊपर लब रहता है ना। परंतु वो तीसरा नेत्र माया निकाल देती है, देभान आ जाता है। तो देभान आने के कारण आपस में लड़ मरते हैं। बाप कहते हैं आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। ये तो विनाशी आंखें हैं। तीसरा नेत्र अविनाशी है। सभी आत्माएं भाई भाई। तो क्रोध आदि विकार कैसे करेंगे? अभी तुम जानते हो हम नंगे आए थे, शरीर लेके आए थे परमधाम से नहीं, नंगी आत्मा आए थे और नंगे ही वापस जाना है। ये शरीर रूपी वस्त्र यहाँ ही छोड़ जावेंगे। सतो प्रधान आत्मा आई थी, फिर सतो प्रधान होकर के जाना है अपने स्वीट होम। तो मुख्य है पवित्रता की बात। सतो प्रधान जरूर बनना है। मनुष्य कहते हैं रोज रोज वही वही बातें सुनाते रहते,
ये तो ठीक है कि बाबा वो बातों का रोज रोज रिपीटेशन करते हैं, परंतु जो रोज रोज समझाते हैं अपन को आत्मा समझो, पवित्र बनो, योगी बनो, देह अभिमानी ना बनो, इन बातों पर चलते भी हैं। तो जब नहीं चलते हैं तो क्या कहें कि समझ में आया या नहीं आया? है? कहेंगे समझ में नहीं आया। तो उन बातों पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है। सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, परंतु करते थोड़े ही हैं। तो बाप देखते हैं ये करते ही नहीं है, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप रोज समझाते हो, वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी, ऐसे कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि जानते हो कि 63 जन्म माया ने फटकाया है।